यदि आप चाहते हैं कि आपकी बगिया गर्मियों में भी फूलों से भरी रहे और पौधे हरे भरे रहें, पत्तियों में चमक बनी रहे, तो आज के वीडियो में मैं एक ऐसी फर्टिलाइज़र शेयर करूंगी जिसका प्रयोग यदि आप अपने पौधों में कर लेते हैं तो आपके सारे पौधे हरे भरे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और फूलों से भी भरे रहेंगे। ये जो चीज़ मैं प्रयोग करने जा रही हूँ यह केवल फर्टिलाइज़र का ही काम नहीं करेगी, ये फंगीसाइड और पेस्टिसाइड का भी काम करेगी। यदि आप पौधों को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो इसका प्रयोग आप अपने गार्डन में कई तरह से कर सकते हैं। यदि आपने अपने पौधों को स्वस्थ रखने के लिए कई उपाय कर लिए हैं पर कोई फ़ायदा नहीं मिला है तो इसका प्रयोग एक बार करके ज़रूर देखें। और यदि इसका प्रयोग आप अपने गार्डन में कर लेते हैं तो किसी दूसरे फर्टिलाइज़र का प्रयोग आपको नहीं करना पड़ेगा। इसका प्रयोग किसी एक विशेष पौधे में नहीं करना है। इसका प्रयोग आप अपने गार्डन के सभी फूलों वाले पौधों में कर सकते हैं, चाहे वो कनेर का पेड़ हो, गुलाब का हो, गुड़हल का हो या मोगरा का प्लांट हो। इसका प्रयोग सभी फूल वाले पौधों में कर सकते हैं। पिछले 20 महीने अपने मोगरा के प्लांट में इसको डाल दिया था, इस फर्टिलाइज़र का प्रयोग कर दिया था, तो मेरे मोगरा के प्लांट में अब बहुत सारी बड्स आने लगी हैं और थोड़े दिन बाद मेरा मोगरा का प्लांट फूलों से भर जाएगा। तो इसका प्रयोग आप अपने प्लांट में ज़रूर करें। इस समय आप अपने पौधों में ऑर्गेनिक चीज़ों का प्रयोग करें। गर्मियों में केमिकल युक्त फर्टिलाइज़र से बचें। कोई भी फर्टिलाइज़र ऐसी ना दें जो केमिकल युक्त है। ये जो मेरे हाथ में आप देख पा रहे हैं ये है फिटकरी, जिसको आलम भी बोलते हैं। यह फर्टिलाइज़र के साथ साथ इंसेक्टिसाइड का भी काम करती है। ये सॉइल को एसिडिक बना देती है और सारे फूलों में आप इसका प्रयोग कर दे सकते हैं। सारे फूल वाले पौधों को एसिडिक सॉइल ही पसंद होती है। सॉइल को एसिडिक बनाने के साथ ही साथ ये सॉइल को उपजाऊ भी बना देती है, जिससे पौधा की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो जाती है और फ्लावरिंग भी बम्पर होती है। इसका प्रयोग करने के साथ साथ कुछ और भी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसका यूज करते समय ध्यान रखने योग्य बातों में सबसे पहली बात यह है कि इसका प्रयोग आप जल्दी ना करें। इसका प्रयोग जल्दी नहीं करना होता है। इसका प्रयोग आप 2 महीने के अंतराल में एक बार करें। दूसरी बात यह है कि इसका प्रयोग आप जब भी करें तो ज़्यादा ना करें, ज़्यादा मात्रा में इसका प्रयोग नहीं करना होता है। यदि आप इसका ज़्यादा मात्रा में प्रयोग कर देते हैं तो फ़ायदा की जगह ये नुकसान पहुंचा देगा। इसलिए आप इसका जब भी प्रयोग करें तो मात्रा का विशेष ध्यान रखें। अगली बात यह है कि इसका प्रयोग आपको स्प्रे के रूप में नहीं करना है। यदि आप इसका स्प्रे के रूप में प्रयोग कर देते हैं, पत्तियों में इसका स्प्रे कर देते हैं तो पत्तियां झुलस सकती हैं और आपका पौधा खराब भी हो सकता है। इसलिए आप इसका स्प्रे कभी ना करें। इसका प्रयोग करने के कई तरीके होते हैं, सॉलिड फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में। सॉलिड फॉर्म में इसका पाउडर बना करके मिट्टी में मिक्स करना होता है, लेकिन यदि इसका प्रयोग पाउडर के रूप में करते हैं तो सॉइल में इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है और ये पौधे को नुकसान भी पहुंचा देता है। क्योंकि हमें पाउडर फॉर्म में प्रयोग करने में अंदाज़ा नहीं मिल पाता है और इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है जिससे पौधे झुलस जाते हैं, इसलिए हमें इसका लिक्विड फॉर्म में प्रयोग करना है। और इसका लिक्विड फॉर्म बनाना कैसे है तो आइए देख लेते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लीटर पानी और उसमें डाल देने इतना टुकड़ा फिटकरी का। फिटकरी ये तो एक आसानी से हर जगह मिल जाने वाली चीज़ है। पंसारी की दुकान में 10 रुपए में ढेर सारी मिल जाती है, तो आप इसे पंसारी की दुकान से ले आइए और फर्टिलाइज़र बना लीजिए। 1 लीटर पानी में इतना टुकड़ा डाल करके इसे 1 मिनट के लिए छोड़ देना है। 1 मिनट के बाद इसे निकाल लेना है और इस पानी को आप अपने सारे पौधों में दे सकते हैं। जब इसको निकालते हैं तो देखते हैं पानी का थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। अब आप इसे अपने सारे फूल वाले पौधों में डाल सकते हैं। इसका प्रयोग आप दोपहर के समय ना करें और इसका प्रयोग करते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि जब भी आप इसका प्रयोग करें तो गमले की सॉइल एकदम सूखी नहीं होनी चाहिए। इसका प्रयोग करने से पहले 1 दिन पहले आप अपने गमले में थोड़ा पानी डाल दें। जब इसका प्रयोग करना होता है तो पॉट की मिट्टी में थोड़ा मॉइस्चर ज़रूर होना चाहिए। सॉइल में इसका प्रयोग करते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि गमले की सॉइल एकदम सूखी नहीं होनी चाहिए। सॉइल में थोड़े न थोड़ा मॉइस्चर ज़रूर होना चाहिए। जब इसमें मॉइस्चर हो तभी इसका प्रयोग करें। यदि आपके गमले की मिट्टी सूख गई है तो इसका प्रयोग करने से पहले 1 दिन पहले आप अपने गमले में थोड़ा पानी डाल दें, जिससे कि गमले की सॉइल में थोड़ा मॉइस्चर हो जाए, तभी इसका प्रयोग करें।
इसको पॉट के अनुसार ही डालें, ज़्यादा या कम ना डालें। इसका प्रयोग करने से आपको छोटी छोटी बातों का भी ध्यान देना होगा जो मैंने आपको बताई हैं। यदि आप इन सारी बातों का ध्यान देकर इसका प्रयोग करते हैं तो आपको इस फिटकरी का बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। और एक बार दोस्तों आप अपने गार्डन में इसका प्रयोग ज़रूर करें और आप भी अपने पौधों को हरा भरा बनाएं, स्वस्थ बनाएं और बम्पर फ्लावरिंग लें। तो आशा करते हैं दोस्तों कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और यदि ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। तो मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।